गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ऑपरेटर, ओवरलोडिंग एंड टाइप कन्वर्जेंस। जब अपन ने डबल ओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को पढ़ा था, उसमें ओवरलोडिंग इज द वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ द डबल ओपी। सी प्लस प्लस में ओवरलोडिंग को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया है, उस चीज़ को डिटेल में हम पढ़ेंगे कि हम चाहें तो ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं, चाहें तो हम फंक्शन की भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। अब ओवरलोडिंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा निकाल के रखें आप कि अगर मान लीजिए हम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं तो ऑपरेटर तो वही है, लेकिन डिफरेंट इंस्टेंसेस पे, या यूँ कहें कि जब ऑपरेंड्स अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर ऑपरेटर कुछ और बिहेव करे, और ऑपरेंड्स अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो वो ऑपरेटर फिर दूसरे तरीके से बिहेव करे। फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लीजिए दो इंटीजर वेरिएबल लिए और प्लस को हमने ओवरलोड किया, तो a प्लस बी लिखेंगे तो a का मान भी इंटीजर वैल्यू है, b का मान भी इंटीजर वैल्यू है, तो प्लस क्या करेगा, सिंपल अर्थमेटिक एडिशन यानी कि दोनों नंबर का ऐड करवा देगा। एक की वैल्यू 5 है, एक की 3 है, तो a प्लस बी करने से आपको क्या मिल जाएगा, 8। लेकिन मान लीजिए ऑपरेंड्स a और b डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट इन द सेंस a और b ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज नॉट ए प्राइमरी डेटा टाइप, क्योंकि जो भी ऑपरेटर होते हैं वो प्राइमरी डेटा टाइप पे तो डायरेक्ट ऑपरेशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो डेटा टाइप है, कौन सी वाली, ऑब्जेक्ट, ये डिराइव डेटा टाइप है। इसलिए यहाँ दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो वैसी नहीं है जो सिंपल अर्थमेटिक एडिशन है, लेकिन हो एडिशन रहा है। यानी कि दोनों तरह अगर सिमिलर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं तो करवाना क्या चाहते हैं हम, पहले ऑब्जेक्ट का पहले मेंबर की वैल्यू और दूसरे ऑब्जेक्ट के पहले मेंबर की वैल्यू आपस में जुड़ जाए। इसी प्रकार से पहले ऑब्जेक्ट के दूसरे मेंबर की वैल्यू और दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे मेंबर की वैल्यू आपस में जुड़ जाए, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग मेंबर्स की वैल्यूज आपस में जुड़ेंगी। तो दिस टास्क इज डेफिनेटली इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल एडिशन। लेकिन यहाँ प्लस में अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हम पैदा कर सकते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लस को ओवरलोड किया गया है। C++ tries to make the user-defined data types behave in much the same way as in built-in types. C++ में हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यूज़र के द्वारा जो डिफाइन की गई डेटा टाइप्स है वो भी ठीक उसी प्रकार से बिहेव करेंगी जिस प्रकार से बिल्ट-इन डेटा टाइप्स बिहेव करती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि C++ permits us to add two variables of user defined types with the same syntax that is applied to the basic types, कि अगर हमारे पास में दो वेरिएबल है जिनकी डेटा टाइप यूजर डिफाइंड है
तो सेम सिंटैक्स जो बेसिक टाइप के साथ हम यूज करते हैं ए प्लस बी वाली, वही हम इसके साथ भी करें। तो ऑपरेटर जो यहाँ पे है प्लस, उसमें हम एक ऐसी एबिलिटी पैदा कर देंगे या स्पेशल मीनिंग दे देंगे ताकि वो उनको भी उसी तरह से मैनिपुलेट कर सके जिस प्रकार से प्राइमरी या बिल्ट इन डेटा टाइप्स को प्लस ऑपरेटर मैनिपुलेट करता है। क्लियर? तो द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग सच स्पेशल मीनिंग्स फॉर ऑपरेटर, अगर हम किसी ऑपरेटर को ऐसा स्पेशल मीनिंग दे देते हैं तो वो ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कहलाती है। इट इज अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू डेफिनेशन फॉर मोस्ट ऑफ द C++ ऑपरेटर। तो हम उस ऑपरेटर की एक नई डेफिनेशन देंगे जिसमें कि वो हम जो टास्क करवाना चाहते हैं उससे वो उस डेफिनेशन में लिखा जाएगा। We can almost create a new language of our own by creative use of function and operator overloading techniques। हम चाहें तो हमारी अपनी एक नई लैंग्वेज बना सकते हैं जिसमें कि हम फंक्शंस को और ऑपरेटर्स को अपने हिसाब से क्रिएटिव यूज के लिए एक न्यू डेफिनेशंस दे दें और बाद में उन न्यू डेफिनेशंस के यूज करते हुए हम अपना काम करें, यानी कि एडिशनल मीनिंग दिया जाएगा उस ऑपरेटर को। यानी कि C++ के तमाम ऑपरेटर्स को स्पेशल मीनिंग यानी कि ओवरलोड किया जा सकता है एक्सेप्ट द फ्यू ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे कि पहले क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स हैं, डॉट है, स्टार है, इनको आप ओवरलोड नहीं करेंगे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसे आप ओवरलोड नहीं करेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर है, इसे ओवरलोड नहीं करेंगे। और कंडीशनल ऑपरेटर, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क और कॉलन साइन, इसे आप ओवरलोड नहीं करेंगे। Although the semantics of an operator can be extended, but we cannot change its syntax। लेकिन उस ऑपरेटर की सिंटैक्स को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। For example, the multiplication operator will enjoy higher precedence than the addition operator। So remember, when an operator is overloaded, its original meaning is not lost। For instance, the operator plus which has been overloaded to add two vectors can still be used to add two integers। क्योंकि अगर हम प्लस को यूज करते हैं तो प्लस का जो नॉर्मल है प्रेसिडेंस, इसकी जो एसोसिएटिविटी है वो गायब नहीं होगी ऑपरेटर को, भले ही आप ओवरलोड कर लें। अब ये तो अपन ने इसके बारे में थ्योरेटिकली जान लिया कि भाई ओवरलोडिंग ऑपरेटर की क्या है, लेकिन इसे आप डिफाइन कैसे करेंगे प्रोग्राम में, इस पे गौर फरमाते हैं। तो ऑपरेटर के ओवरलोडिंग के लिए अपन को एक फंक्शन लिखना पड़ेगा और उस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए जो फंक्शन लिखेंगे हम, उसका जो जर्नल फॉर्म है, जो सिंटैक्स है, वो ये है, रिटर्न टाइप, उसके बाद में जिस क्लास का वो बनाया जा रहा है क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद में उस ऑपरेटर को लिखेंगे जिसे आप ओवरलोड करना चाहते हैं, ओपी, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, उसके बाद ब्रेस ओपन, फंक्शन की बॉडी, उसके बाद ब्रेस क्लोज। Where return type is the type of the value written by the specified operation and OP is the operator being overloaded। ये वो ऑपरेटर होगा जिसे आप ऑपरेटर ओवरलोड करना चाहते हैं। दिस इज ए रिजर्व वर्ड ऑफ C लैंग्वेज, C++।
फंक्शन की बॉडी के द्वारा जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न की जा रही है वो रिटर्न टाइप यहाँ लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हमने जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए फंक्शन लिखा है उस फंक्शन का नाम किससे जाना जाएगा? ऑपरेटर ओपी से जाना जाएगा। ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी आइदर मेंबर फंक्शन नॉन स्टैटिक और फ्रेंड फंक्शन, या ये फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट a friend function will have only one argument for unary operators and two for binary operators, while a member function has no argument for unary operators and only one for binary operators. ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमने इस ऑपरेटर फंक्शन को या तो आप चाहो तो क्लास का मेंबर फंक्शन बना सकते हो या क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस ये है कि अगर आपने इसको फ्रेंड फंक्शन बनाया है और ये यूनरी ऑपरेटर को आपने ओवरलोड किया है तो फ्रेंड फंक्शन का सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होगा, और अगर ये बाइनरी ऑपरेटर है और इसे फ्रेंड फंक्शन बनाया है तो इसके दो आर्ग्यूमेंट्स होंगे। और अगर आपने इसे मेंबर क्लास का मेंबर फंक्शन बनाया है तो यूनरी ऑपरेटर्स के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे और बाइनरी के लिए एक होगा। This is because the object used to invoke the member function is passed implicitly and therefore is available for the member function. ये कहता है कि क्लास का मेंबर फंक्शन बनाया है तो इन्वोक करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए आपने उस मेंबर फंक्शन को कॉल किया है तो इम्प्लिसिटली उस ऑब्जेक्ट का डेटा तो मिल ही जाएगा उसको, और एक बाइनरी है तो एक आर्ग्यूमेंट आप पास कर देंगे तो दो मिल जाएंगे उसको। और अगर मान लीजिए यूनरी ऑपरेटर तो उसे एक ही चाहिए तो जिसके जरिए कॉल किया जा रहा है उसका इम्प्लिसिटली वो एक्सेस कर ही रहा है। और फ्रेंड फंक्शन में क्या है? फ्रेंड फंक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेंड फंक्शन डायरेक्ट कॉल होता है क्लास के नाम से, क्लियर? तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिटली यूनरी के लिए एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा और बाइनरी के लिए दो ऑब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स में बी पास आइदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस। फ्रेंड फंक्शन में चाहे तो वैल्यू के जरिए या रेफरेंस के जरिए आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा सकते हैं। ऑपरेटर फंक्शन आर डिक्लेयर्ड इन द क्लास यूजिंग प्रोटोटाइप। आप चाहो तो क्लास के अंदर भी लिख सकते हो। कैसे? वेक्टर ऑपरेटर प्लस वेक्टर ऑपरेटर माइनस फ्रेंड वेक्टर ऑपरेटर प्लस वेक्टर फ्रेंड वेक्टर ऑपरेटर माइनस वेक्टर ऑपरेटर माइनस INT ऑपरेटर इक्वल टू
वेक्टर फ्रेंड INT ऑपरेटर वेक्टर कॉमा वेक्टर। यहां पे वेक्टर इज ए क्लास नेम एज ए डेटा टाइप के रूप में यूज की गई है। तो वेक्टर ऑपरेटर प्लस फंक्शन का नाम और एक आर्ग्यूमेंट इसे पास कर दिया, वेक्टर क्लास का ही ऑब्जेक्ट। वेक्टर ऑपरेटर माइनस, यहाँ पे ये बाइनरी माना जा रहा है। ऑपरेटर माइनस, यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक इम्प्लिसिट जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों क्या होंगे, मेंबर फंक्शन होंगे। फ्रेंड वेक्टर ऑपरेटर प्लस, क्योंकि ये ऑपरेटर प्लस वेक्टर क्लास का फ्रेंड है, तो यहाँ हमें क्या करने पड़ेंगे, दो वेक्टर क्लास के आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस को बाइनरी ट्रीट किया गया है। फ्रेंड वेक्टर ऑपरेटर माइनस वेक्टर, यहाँ पे माइनस को यूनरी ट्रीट करते हुए फ्रेंड बनाया गया है वेक्टर क्लास का, इसलिए एक आर्ग्यूमेंट यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपन को भेजना पड़ेगा। वेक्टर ऑपरेटर माइनस वेक्टर एम्परसेंड ए, ये क्लास का मेंबर फंक्शन है, ठीक है। इसे इन्वोक करने के लिए एक तो इम्प्लीसिट चला जाएगा, एक आपने ऑब्जेक्ट भेज दिया। INT ऑपरेटर वेक्टर, यहाँ पे इसको आपने ओवरलोड किया है, जिसके जरिए कॉल होगा वो इम्प्लिसिट एक यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, फ्रेंड बना दिया, तो दो भेज दिए, क्योंकि यहाँ पे इसको बाइनरी ट्रीट किया गया है। तो कहने का मतलब है कि हम जिस भी ऑपरेटर को क्या करना चाहेंगे, ओवरलोड करना चाहेंगे, उसके लिए एक अपन को फंक्शन लिखना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ ओवरलोडिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पहली, क्रिएट ए क्लास दैट डिफाइन द डेटा टाइप दैट इज टू बी यूज्ड इन द ओवरलोडिंग ऑपरेशन। हमको पहले एक क्लास डिफाइन करनी होगी ताकि हम ओवरलोडिंग ऑपरेशन के लिए उस क्लास को एज ए डेटा टाइप के रूप में यूज कर सके। डिक्लेयर द ऑपरेटर फंक्शन ऑपरेटर OP इन द पब्लिक पार्ट ऑफ द क्लास। और जिस ऑपरेटर को हम ओवरलोड करना चाहते हैं उसको उस क्लास के अंदर ऑपरेटर फंक्शन के रूप में पब्लिक के अंदर डिफाइन करें, डिक्लेयर करें। तीसरा, इट में बी आइदर ए मेंबर फंक्शन और ए फ्रेंड फंक्शन। चाहो तो इसे आप क्लास का मेंबर फंक्शन बनाओ, चाहे उस क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाओ, इट इज अप टू यू। डिफाइन द ऑपरेटर फंक्शन टू इम्प्लीमेंट द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस। जब एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो चाहे वो फ्रेंड फंक्शन हो, उसे बाद में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ऑपरेटर ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड। अब ये इन्वोक कैसे होंगे? सिंपल तरीका है, OPX या XOP, ये फॉर यूनरी है। बाइनरी के लिए XOPY। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे है? इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से है, ऑपरेटर OP पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट। और फ्रेंड फंक्शन के रूप में करते हो तो X डॉट ऑपरेटर OP पैरेंथेसिस में Y। अगर ये फ्रेंड है मामला OP ऑपरेटर फंक्शन, लिख तो आप ऐसे दोगे XOPY, लेकिन इन्वोकिंग कैसे हो रही है? X के जरिए ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है और Y आर्ग्यूमेंट के रूप में भेजा जा रहा है। और अगर ये मेंबर फंक्शन है
तो कॉल कर रहे हो आप इसे ऑपरेटर ओपी पैरेंथेसिस में एक्स कॉमा वाई, सॉरी मेंबर फंक्शन ग्रुप में। इसके बारे में और डिटेल जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तब तक आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि भाई ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। ओवरलोडिंग मेंबर्स की भी हो सकती है। मेंबर कौन से, डेटा मेंबर्स की तो नहीं हो सकती, ऑपरेटर्स की होगी। जब ऑपरेटर्स की आप ओवरलोडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटर फंक्शन लिखना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो ऑपरेटर जो बिल्डिंग डेटा टाइप से बिहेव करता है वो एक्शन तो करेगा, लेकिन आप उसे किसी दूसरे रूप में भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट ऑपरेटर फंक्शन लिखना पड़ेगा। चाहे तो मेंबर फंक्शन के रूप में लिखें, चाहे उसे आप फ्रेंड फंक्शन के रूप में लिखें। ठीक है, तो इसे आप रिवाइज करें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे एलोबरेट करेंगे। थैंक यू।